ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, प्री में पूछा गया है 2024 में। क्वेश्चन क्या है कि इफ 2a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड 8aq माइनस बी क्यू इक्वल टू 999 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कह रहा है क्वेश्चन कि 2a माइनस बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है और 8aq माइनस बी क्यू का वैल्यू जो है कि 999 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब यदि हम आपसे पूछें कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर क्या होगा, तो आप तुरंत कहिएगा कि हम 4a स्क्वायर को लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में, और इसका रूल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। a कितना है तो 2a माइनस बी, और फिर a कितना है 2a और b कितना है केवल b है, लेकिन 2a माइनस बी का वैल्यू दे के रखा हुआ है 3। तो यहाँ पे जो है कि इसका वैल्यू तो 3 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो 2a प्लस बी का वैल्यू जो भी होगा वह 3 का मल्टीपल में होगा। तो 3 का मल्टीपल का मतलब 3 से विभाजित होने वाला। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए कि 3 से विभाजित कौन सा होगा, तो 3 दूना 6, ये तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा, ये भी 3 से विभाजित नहीं हो रहा, ये हो रहा है। इसलिए यानी जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल यानी 3 से विभाजित होने वाला है। तो कितना बार में विभाजित हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी 2a प्लस बी का वैल्यू कितना 21 आएगा। अब जो है कि सेटिस्फाई होने के लिए आप जो है कि लॉन्ग प्रोसेस से बना करके देख लीजिए खुद कि 2a प्लस बी का वैल्यू 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब आपको 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, यानी 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, यानी दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 63, यानी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 63। तो चलिए सेटिस्फाई होने के लिए आप जो है कि लॉन्ग प्रोसेस को पकड़िए कि लॉन्ग प्रोसेस में बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 8a क्यूब माइनस कितना b क्यूब, और इसका वैल्यू जो है कि 999 दे के रखा हुआ है। 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a क्यूब और ये माइनस बी का क्यूब। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जो है कि क्या होता है, अब ये फॉर्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू का रूल क्या हुआ, ए माइनस बी का होल क्यू यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 3a बी हो जाएगा और यहाँ पे a माइनस बी होगा। a का वैल्यू कितना है तो 2a है, तो आप यहाँ पे 2a लिख दीजिए, b का वैल्यू b ही है, फिर यहाँ प्लस हो गया, 3 हो गया, a का वैल्यू 2a हुआ और b का वैल्यू कितना b ही हो गया। अब a फिर आप जो है कि a का वैल्यू कितना 2a और b यहाँ पे रखा हुआ है इक्वल टू, ये जो है कि 999 है तो आप यहाँ पे 999 डाल सकते हैं, आप यहाँ पे 999 डालिए। अब जो है कि 2a माइनस बी का वैल्यू कितना दे के रखा हुआ है, 2a माइनस बी का 3 दे के रखा है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यानी 3 का क्यू, अगर प्लस है प्लस कर दीजिए, 3 2 जा 6, 6ab हो गया। फिर ये इसका वैल्यू 2a माइनस बी का वैल्यू कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिए इक्वल टू 999 है, 999 यहाँ डाल दीजिए, तो आप कितना मिलेगा आपको 27 हो गया, प्लस 6 3 जा 18ab हो गया, 18ab इक्वल टू कितना हो गया 999 हो गया। अब जो है कि आप माइनस कर दीजिए 999 में कितना 27, अगर आप 27 माइनस कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है 900 कितना मिल 72 मिल जाएगा। आप 18 से अगर यदि डिवाइड कर दीजिएगा 54 टाइम्स में कट जाएगा, तो a इंटू बी का वैल्यू आपको पता चल गया कितना 54। लेकिन यहाँ पे 2a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए आप जो है कि 2a माइनस बी का होल स्क्वायर से आप बनाइए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, a कितना हो गया 2a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हो गया 2a और b कितना हो गया b, अब प्लस कितना हो गया b स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर माइनस कितना 4ab और प्लस कितना b स्क्वायर। अब जो है कि इनका वैल्यू 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 का स्क्वायर कीजिए। अब ये 4a स्क्वायर और इसको इधर लाइए तो प्लस b स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी का वैल्यू कितना 54 आया है। अब आपको इस पे चले जाइए
यानी कितना है 9 है, 9 लिख दीजिए इक्वल टू कितना 4a² प्लस बी स्क्वायर, 4a² प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 54 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए कितना होगा 4 चौक 16 4 5 20 216 होगा। अब जो है कि इसको ये तो नेगेटिव में है तो इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव डाल दिए, इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, यानी इसको अगर इस बॉर्डर के इस पार कर दीजिएगा तो 216 को तो 4a² प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता चल गया कितना हुआ 4a² प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू, तो आप कहिएगा दोनों को जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। अब जो है इतना तक तो क्लियर हो गया। अब 2a माइनस बी से हम लोग इतना किए, अब आपको 2a प्लस बी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसका हॉल कीजिए तो कितना हो जाएगा a², 2a² हो गया प्लस बी 2a कितना हो जाएगा 2ab कितना हो गया b प्लस b², ये इतना हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4a² प्लस 4ab प्लस b²। अब देखिए ये जो है कि 4a² प्लस b² को एक तरफ कर दिया प्लस 4ab हो गया, तो इसका वैल्यू तो दिया हुआ है 4a प्लस b² का कितना 4a प्लस b² का वैल्यू 225 है, तो आप यहाँ पे 225 डाल दीजिए। अब प्लस 4 गुना a इंटू बी का वैल्यू 54 दे के रखा हुआ है तो 225 में यहाँ 216 ऐड कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 441। ये वैल्यू किसका आया 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का आया। अगर हम इस पर रूट लगा देते हैं तो 441 होता है, तो 2a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 21 आया। अब आप मिला करके देख लीजिए 2a माइनस बी का वैल्यू 3 दे के रखा हुआ था और हम क्या बोले थे कि 2a प्लस बी का वैल्यू जो भी आएगा वह 3 का मल्टीपल में होगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब 3 से विभाजित हो जाएगा तो इसका क्वोशेंट कितना आ जाएगा यानी 21 आएगा। यानी जब भी हम 3 से अगर जब इसको हम डिवाइड करते हैं इसको यानी 63 को तो कितना मिलता है 3 दूना 6 कट गया 3 3 1 जा, यही तो हम बताए थे क्या 21 आया। देखिए तो ये 2a प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 21 आ गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन आप ये यूज नहीं कीजिएगा इस मेथड से, आपको बनाना है इस मेथड से। तुरंत इनका 2 फैक्टर कीजिएगा 2a माइनस बी और 2a प्लस बी, और लेकिन 2a माइनस बी का एक फैक्टर दिया हुआ है 3, तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा कि 3 से जो कट जाएगा वही होगा आपका आंसर।